यूं तो हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं। उनमें से एक देव है काल भैरव। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है जो देखने में भयंकर हो और भय से रक्षा करते हो। काल भैरव को भगवान शिव का 5वां रुद्र अवतार माना जाता है। उनका यह अवतार बेहद शक्तिशाली है, जो अंधकार और बुराई का नाश करने के लिए वे इस रूप में प्रकट हुए थे। काल भैरव उत्पत्ति कथा। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सा देव अधिक श्रेष्ठ है। और जब उनके बीच यह विवाद चल रहा था, तभी वहां एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी मेरे इस अग्नि स्तंभ का अंतिम छोर का पता लगा लेगा, वही आप दोनों में बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। अग्नि स्तंभ की यह बात सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और वहीं भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने ऊपर और भगवान विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते उस प्रकाश स्तंभ का अंत ना मिलता देख भगवान विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है। परंतु इसके विपरीत ब्रह्मदेव इस समय अपनी हार नहीं चाहते थे। निरंतर उस अग्नि स्तंभ का अंत ना मिलने पर भी वह आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। वह अपनी पराजय किसी को नहीं दिखाना चाहते थे। तभी कुछ दूर ऊपर पहुंचने पर उन्हें केतकी नामक एक पुष्प मिला। ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन और मेरे पक्ष में बात कहोगे तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि दूंगा। केतकी ने ब्रह्मदेव की बात मान ली और वह पुष्प को लेकर ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। नीचे पहुंचने पर उस प्रकाश स्तंभ ने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों से ही पूछा कि क्या आपको मेरे अंत का छोर मिला। तो इस पर भगवान विष्णु ने सच कहते हुए मना कर दिया कि वे अंत का छोर नहीं ढूंढ पाए। उसी समय वहां खड़े ब्रह्मदेव ने अपनी बात को जारी रखते हुए जोर से कहा कि हाँ, मुझे उस प्रकाश स्तंभ का अंत मिला है। और अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने केतकी के फूल को सबके सामने ला दिया। केतकी फूल ने भी वहां खड़े ब्रह्मदेव की बात का समर्थन किया। इसके पश्चात उस अग्नि स्तंभ का प्रकाश निरंतर बढ़ता चला गया और थोड़ी देर में ही वहां उस प्रकाश से महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। किसी भी देव को ऐसा करना शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी भी देवता की पूजा उनके सच्चरित्र आचरण और व्यवहार के लिए की जाती है और आपने झूठ बोलकर देवता होने का अधिकार भी खो दिया है। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि देव होकर भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी। साथ ही केतकी के झूठ के कारण ही वह फूल होकर भी कभी भी मेरी किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। महादेव के ऐसे श्राप को सुनकर ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और उनका अपमान करना शुरू किया। तब भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मदेव अति अभिमानी हो चुके हैं, क्योंकि अभिमानी होकर वे भगवान शिव से भी खुद को बड़ा देव बता रहे थे। तब भगवान शिव ने मान लिया कि ब्रह्मदेव में अहंकार भर चुका है और सृष्टि की रचना से पहले ही यदि सृष्टिकर्ता में ही इतना अहंकार होगा तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि में अहंकार की भावना भी भर जाएगी। इसीलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने का निश्चय किया। परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। इसी कारण भगवान शिव ने अपने अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे और अस्थियों के आभूषणों को धारण किए थे। उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो लाखों मेघों ने जीवंत होकर गर्जना की हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को ही 3 टुकड़ों में बांट दिया हो। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने आदेश दिया कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दो। इतना सुनते ही उस गण ने ब्रह्मदेव का 5वां सिर उखाड़ दिया।
परंतु वो सिर उसके हाथ में ही चिपक गया। जब उस गण ने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या का दोष है। इस ब्रह्म हत्या के कारण तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि में अहंकार की भावना को भरने से इस सृष्टि की रचना और रक्षा दोनों ही की है। अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा तुम वहीं रुक जाना और स्थापित हो जाना। इसके पश्चात भैरव ने उस सिर को लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वे समय से भी आगे निकल गए। कुछ समय पश्चात जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान भैरव से कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में स्थापित हो गए हो, परंतु तुम्हें इस काशी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है। इस कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और यहाँ के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे, काशी में मरने वालों को यम भी न छू पाए। महादेव की ऐसी बातें सुनकर काल भैरव ने कहा कि हे भगवान, ऐसे तो सभी पापी कर्म के दंड से छूट जाएंगे। तब भगवान शिव ने उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहा कि हे काल भैरव, मैं तुम्हें यहाँ के लोगों की रक्षा करने के साथ साथ पापी और दुष्ट लोगों को दंडित करने का भी अधिकार देता हूँ। काशी के लोगों को तुम दंड दोगे और कोई भी बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। काल भैरव साधना का महत्व। भगवान शिव के 5वें रौद्र रूपी अवतार काल भैरव है। माना जाता है कि यदि आपको माता शक्ति या माता दुर्गा की सफल रूप से साधना करनी है तो पहले काल भैरव की साधना करनी पड़ती है। भैरव की उपासना सात्विक और तामसिक दोनों तरीकों से ही की जाती है और दोनों तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि काल भैरव भगवान की साधना मन में कोई न कोई इच्छा रखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये सकाम साधना है। भैरव की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनकी साधना से अभय का वरदान, शत्रुओं का नाश, रोगों से मुक्ति, धन संपत्ति में वृद्धि और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भैरव को पूजने से राहु भी शांत हो जाता है। भैरव साधना विधि। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए प्रातः काल स्नान आदि के बाद उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान काले वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। सिद्ध भैरव साधना के लिए शनिवार और रविवार का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन काले कुत्ते को मीठा खिलाना चाहिए। इसके साथ ही भय और दुखों से मुक्ति पाने के लिए ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन में कष्ट और परेशानियों से घिरे हैं तो आपको काल भैरव की साधना और पूजा जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।